कौमी असेंबली में आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल मंजूर। एयरफोर्स एक्ट में तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर। तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने का बिल ऐवान में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल 2024 कौमी असेंबली से मंजूर। बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से 12 करने का भी बिल मंजूर। आलमी अमन को खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों की अमन कायम करने की मुतादिद कोशिशें हैं। मासूम फ़लस्तीनियों और कश्मीर के हालात बताते हैं कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का नस्ट में कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान में पहली बार अमन तरबियती मरकज़ की आलमी तंजीम की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने CIPC की नई इमारत के इफ्तिताह के साथ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा अमन ऑपरेशन के नायब सेक्रेटरी जनरल जेन पेरी भी मौजूद थे। सालाना कॉन्फ्रेंस नस्ट में 8 नवंबर तक जारी रहेगी। जेन ने अक़वाम मुत्तहिदा अमन कार्रवाइयों में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने IAPTC सालाना कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर पाकिस्तान को सराहा। ISPR स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% कमी कर दी। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% पर आ गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। महंगाई में तवक्को से ज्यादा कमी हुई। शरह सूद में कमी का इतलाक 5 नवंबर से होगा। कतर मादनियात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद है। सऊदी सरमायाकार सोलर, मादनियात और बाहमी शराकतदारी के दूसरे मनसूबों में दिलचस्पी रखते हैं। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की हुनरमंदी अफरादी कुव्वत से इस्तेफादे की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तानी वफ़द जल्द सऊदी अरब का दौरा करेगा। सऊदी अरब और कतर का दौरा कामयाब रहा। सऊदी अरब और कतर में 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें मुफीद रहीं। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। कतर की जानिब से $3 अरब सरमायाकारी बारे पेशरफ्त पर भी बातचीत हुई। माजी में कतर ने $3 अरब की सरमायाकारी का वादा किया था। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन वफ़द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कौमी असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार। 4 बजे बुलाया गया इजलास ताहाल शुरू न हो सका। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर करवाए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस एजेंडे में शामिल। वजीर कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम से आईनी बेंच के सरबराह को जजेस कमेटी में शामिल किया जाएगा। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल भी आज कौमी असम्बली में पेश होने का इम्कान। हुकूमती अरकान असम्बली को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेट का इजलास भी आज शेड्यूल। 39 निकाती एजेंडा जारी। ऐवान बाला में मुख्तलिफ बिलों से मुतल्लिक 7 तहरीक पेश की जाएंगी। सिंध असेंबली में आईनी बेंचेस के कयाम की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। 123 अरकान असेंबली ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर करारदाद की हिमायत की। तहरीक इंसाफ के 3 और जमात इस्लामी के रुकन ने करारदाद की मुखालफत की। चाहते हैं कि लोगों को जल्द इंसाफ मिले, मुकदमा जल्द मुकम्मल हों। 26वीं आईनी तरमीम से तमाम सूबे मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असेंबली में खिताब। PTI से कोई डील हो रही है? सहाफी का ख्वाजा आसिफ से सवाल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो आपसे सुना है। ख्वाजा आसिफ का जवाब, पाकिस्तान की तकदीर तब बदलेगी जब हम खुद ठीक होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। बानी PTI की 6 दरख्वास्त जमानतों पर दलाइल 18 नवंबर को तलब। दरख्वास्त जमानतों पर फैसला एक साथ सुनाया जाएगा। अदालती अमला। बुशरा बीबी अदालत में रो पड़ी। कहा, बानी PTI और मुझे गलत तौर पर सजा दी गई। इंसाफ तो है ही नहीं। मैं इंसाफ के लिए नहीं आई। मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। हमारे वकीलों समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। जो अंदर इंसान बैठा है, क्या वो इंसान नहीं? किसी को नजर नहीं आता।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी के वकील मसरूफियात के बायस अदालत पेश न हुए। आइंदा समाअत पर जिरह न की गई तो जिरह का हक खत्म कर देंगे, अदालत के रिमार्क्स। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी अदालत पेशी के लिए अडयाला जेल पहुंची। समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। भीड़ में जहां तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। हम इसको अपना सरकारी, जो हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसको सरकारी ही रखेंगे, नाम भी यही रखेंगे और इंशाल्लाह सूबे की सारी आवाम साथ ठहरी है। मुझे मैसेज आ रहे हैं मेरे सूबे के ओवरसीज लोगों के कि हम चंदा डालेंगे लेकिन ये एयरलाइन इनको नहीं खरीदने देनी। अली अमीन गंडापुर का पीआईए की बिडिंग में बढ़ चढ़कर बोली लगाने का ऐलान। पीआईए की बोली में जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। हम पीआईए को सरकारी रखेंगे, यही नाम रहेगा। सूबे के ओवरसीज कह रहे हैं कि हम हिस्सा डालेंगे, ये एयरलाइन उनको नहीं खरीदने देंगे। मुल्क में कानून बचा है ना आइन, मईशत का कबाड़ा निकाल दिया। ये वफाकी इदारों को बेचते जा रहे हैं। अब एक फाइनल और फैसला कुन मार्च करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। कायद ने कहा, उन्होंने कहा कि ये बात अंडर डिस्कशन आई थी कि अगर पीआईए बिकने जा रही है तो क्या हम वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि हम ये ख़रीदने जा रहे हैं। और मैं भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये बात कैटेगोरिकली आपको के सामने गुजारिश करना चाहती हूँ कि पंजाब हुकूमत का कोई इरादा जो है वो पीआईए को ख़रीदने का नहीं है। पंजाब हुकूमत ने पीआईए खरीदने का कोई फैसला नहीं किया। वजीर इत्तलात पंजाब ने वाज़ेह कर दिया, कोई भी सूबाई हुकूमत अपनी एयरलाइन लॉन्च कर सकती है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं होता, कारोबार के हालात को साजगार बनाना हुकूमत का काम है। कारोबारी अफराद ने पीआईए की फ़्लाइट्स से मुतल्लिक शिकायत की। पंजाब हुकूमत आइंदा बजट 630 अरब रुपए सरप्लस देगी। हुकूमत स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में स्मॉग के डेरे, फिजा मुज़रिस है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। भारत के शहर दिल्ली का पहला नंबर। डिफेंस में AQI 714 और मुरातब अली रोड पर 613 रिकॉर्ड। स्मोक के बायस लाहौर में एक हफ्ते के लिए 5वीं जमात तक स्कूल्स बंद। जुमे और हफ्ते को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने की तजवीज़। गुलबर्ग, लिबर्टी, MM आलम रोड, मेन मार्केट को ग्रीन लॉकडाउन में शामिल करने पर गौर। छुट्टियों और ग्रीन लॉकडाउन का हतमी फैसला सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब करेंगी। इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, कुछ करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में भी अब कराची वाली सूरत हाल हो गई। मेरे अपने जानने वालों को इस्लामाबाद में भत्ते की पर्चियाँ आई हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, बाजियाब वकील की जहनी और जिस्मानी हालत दुरुस्त नहीं, पुलिस मामले की तहकीकात करे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप भी देखें कि मिसिंग पर्सनस के वाक़यात क्यों हो रहे हैं। इकबाल राय तावान का वाक़या ही ले लें तो इन वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कोशिश की, वो लॉ ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ मनफी मुहिम नहीं होनी चाहिए। एक मुआशरा अगर गलत साइड पर जा रहा है तो इस तरह नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुई नॉर्दर्न गैस जायद बिलिंग केस 26वीं तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल, इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। अदालत ने केस निपटा दिया। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर के बराह रास्त इंतखाब के खिलाफ दरखास्त से मुस्तरद कर दी। वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। जब किसी मखसूस नशिस्तों वाले मेंबर्स में से किसी को मेयर बनाया जा सकता है तो नॉन इलेक्टेड शख्स को क्यों मेयर नहीं बनाया जा सकता। नॉन इलेक्टेड मेंबर भी मेयर या डेप्यूटी मेयर बन सकता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स।